चिराग पासवान बैठक खत्म होने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने गठबंधन को लेकर कई बातें कही हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गठबंधन को लेकर लंबी चर्चा हुई है, अभी गठबंधन को लेकर कुछ और बैठक हो सकती है। अंतिम फैसला लेने के बाद ही इसे सार्वजनिक किया जाएगा। गठबंधन को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी और आप सब ने भी रह रहकर कई बार ये प्रश्न पूछा कि आप किससे गठबंधन करने जा रहे हैं। बहरहाल मैंने हमेशा इस मर्यादा को बनाए रखा कि गठबंधन की बातचीत जब तक गठबंधन के भीतर ना हो उसको सार्वजनिक करना गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ने के बराबर है। ऐसे में आप सब जानते हैं कि समय समय पर रह रहकर मुद्दों के आधार पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। पिछले उपचुनाव में भी आपने देखा हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हम लोगों ने किया है। पर आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव और आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन किसके साथ होगा, इसको लेकर आज पार्टी के भीतर भी एक गहन मंथन हुआ है, विस्तार में चर्चा हुई है। आज सुबह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी आए थे, उनके साथ भी कई विषयों पर चर्चा हुई है। पर मैं पुनः दोहराता हूं, जब तक गठबंधन के भीतर अंतिम मोहर इस पे ना लग जाए तब तक कुछ भी सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा। आज पार्टी की बैठक में पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने सर्वसहमति से गठबंधन को लेकर कोई भी फैसला करने के लिए मुझे अधिकृत किया है। संभवतः बहुत जल्द बैठकों का कुछ दौर और चलेगा और उसके बाद जो भी अंतिम फैसला होगा वो सार्वजनिक किया जाएगा। पटना से हमारे ब्यूरो चीफ एसके राजीव जुड़ चुके हैं। तो एसके राजीव, बैठक के बाद चिराग पासवान दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा? देखिए काजल, आज सुबह से बिहार में सियासी हलचल जो है वो तेज है। दरअसल में आज बीजेपी के नेता और जो केंद्र में गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद राय, उनसे लगभग 1 घंटे तक चिराग पासवान की अहम बैठक हुई। और उस बैठक के बाद नित्यानंद राय ने यह कहा कि चिराग पासवान उनके पुराने सहयोगी रहे हैं, उनके पुराने साथी रहे हैं और चिराग पासवान फिर से एनडीए में वापस आना चाहते हैं। दरअसल में आज से 5 दिन पहले जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया था कि बिहार से चिराग पासवान को संभवतः केंद्रीय कैबिनेट की होने वाले विस्तार में जो है वो उनको जगह दी जाएगी। और इसी मामले को लेकर के आज नित्यानंद राय की चिराग पासवान के साथ लंबी बैठक हुई। हालांकि बैठक के बाद चिराग पासवान फिर अपने आवास पहुंचे, जहां कोर कमेटी के जो उनके मेंबर हैं पार्टी के, उनके साथ उनकी लंबी बैठक हुई और अब बैठक खत्म हो चुकी है। और बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से यह कहा है कि नरेंद्र मोदी के साथ उनके रिश्ते जो हैं वो काफी करीब के रिश्ते रहे हैं। उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जो है वो नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में भी उनके सहयोगी थे और खास करके प्रधानमंत्री मोदी के साथ रामविलास पासवान के बड़े मधुर संबंध थे। तो चिराग पासवान पूरी तरीके से एनडीए को लेकर के काफी पॉजिटिव दिखे और उन्होंने यह भी कहा कि वो दिल्ली जा रहे हैं और आगामी जो 18 तारीख को इस पूरे मामले को लेकर जब एनडीए की बैठक होगी उस बैठक में वो पार्टिसिपेट करेंगे और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि वाकई में एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी जो है वो शामिल होती है नहीं होती है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एनडीए के कुनबे को जो मजबूत करने की लगातार कवायद की जा रही है उसी कड़ी से आप इसको जोड़कर देख सकती हैं। और चिराग पासवान भी फिलहाल अपनी कोर कमेटी की बैठक कंप्लीट कर यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। जी काजल। जी एसके राजीव, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।